ये 700,000 VND का है, 7 लाख VND का है। मैंने लाखों की शॉपिंग करी है बट वियतनामीज डोंग में, इंडियन करेंसी में नहीं। हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ। ये सारी शॉपिंग मैंने वियतनाम से की है। हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ अपना वियतनाम शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने हानोई से लिए हैं ये क्रॉक्स। 2 पेयर्स लिए मैंने, सिर्फ 350 रुपये का एक पेयर पड़ा। क्यूट एंड कम्फी है। वियतनाम में आपको बहुत सारी जगह पर क्रॉक्स मिलेंगे अलग अलग टाइप के। देन हॉल में से ऑलमोस्ट सबसे फेवरेट चीज़ मेरी ये है, ये मैंने फुकॉक की डोंगडोंग नाइट मार्केट से चप्पल ली है। मुझे 500 रुपीज़ की पड़ी, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और ये बहुत क्यूट है, तो मैंने पूरे फुकॉक में बहुत पहना है इसको, बहुत चली हूँ मैं और बहुत सही रही। हनोई की नाइट मार्केट से मेरे हस्बैंड ने ये शूज़ लिए, बिल्कुल ही ओरिजिनल नाइकी जैसे, बहुत ही सही और बहुत ही अफोर्डेबल पड़े। देन ये जो टॉमी हिलफिगर वाला पजामा है फर्स्ट कॉपी वाला, ये भी काफ़ी सही पड़ गया, लाइक अंडर 1000 पड़ गया। और ऐसा सेम ऑनलाइन आपको 3500 में मिलेगा, वो ओरिजिनल होगा ऑब्वियसली। देन दानंग में सॉन्ट्रे नाइट मार्केट है, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पर और बहुत ही बढ़िया कपड़े मिलते हैं स्पेशली लड़कों के। तो वहाँ से ये एडिडास की निक्कर टाइप हो गई, देन ये नाइकी जैसी वाली टी शर्ट है, देन ये एडिडास की एक टी शर्ट है, देन ये नाइकी की एक और टी शर्ट है। तो ये लड़कों के कपड़े हो गए, ठीक है। लड़कियों के कपड़े मैंने आज तक नहीं लिए बिकॉज इतने कोई अफोर्डेबल थे नहीं यहाँ पर, और दूसरा कोई बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन जैसे नहीं थे। सिर्फ ग्रैंड वर्ल्ड फुकॉक पास में बहुत ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन थे, तो 3,500-4 हज़ार के कपड़े थे लड़कियों के, तो वो मैंने नहीं लिए इसके। और ये सॉक्स मुझे बहुत ही सस्ते पड़ गए थे, बहुत कम्फी क्यूट से, तो मैंने हनोई की नाइट मार्केट से वैसे ही ले लिए। हनोई की नाइट मार्केट से 2 लाख वियतनामीज डोंग में मैंने 3 पंखे लिए। 2 लाख वियतनामीज डोंग कितना होता है, हमारे लगभग 700 रुपये होते हैं। तो मैंने लाखों की शॉपिंग करी है बट वियतनामीज डोंग में, इंडियन करेंसी में नहीं। वियतनाम से किसी के लिए कुछ लेकर के आना है ना, तो एक तो कॉफ़ीज़ तो सबको पता ही है लेके आ सकते हैं, बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पे मिली, वहाँ की ये टॉफ़ीज़। किसी ने मुझे रिकमेंड करी थी एंड दे आर लाइक टोटली वर्थ इट। सबसे ज़्यादा पर्सनली जो मुझे टेस्टी लगी वो 2 कंपनीज़ की हैं। तो गोरमे वियत फज नाम से है, प्योर जूस कैंडी, एप्पल मैंगो और ये लीची फ्लेवर, ठीक है। ये आप ऐसे देख रहे हो, ये ना छील सकते हो आप इन टॉफीज़ को, इसका छिलका भी खा सकते हो और अंदर का पार्ट भी खा सकते हो। बिल्कुल आम जैसे टेस्ट की है, बिल्कुल लीची जैसी टेस्ट की है। ये 80,000 वियतनामीज डोंग का एक पैकेट है, जो कि लगभग 280 ग्राम्स है। 80,000 वियतनामीज डोंग कितने हो गए, अराउंड 300 रुपये हो गए। तो ये 300 रुपये के 2 पैकेट हो गए टॉफी के। देन ये मैंने टॉप फज कंपनी की भी ली है, फज ही होते हैं इनके सबके नाम, लेकिन ये वाली छील करके खाने वाली नहीं है, तो ये मुझे पर्सनली उतनी टेस्टी नहीं लगी जितनी बाकी है। रिच इन फ्रूट कैंडी 7%, अच्छा इसमें 7% लिखा है, बाकी सब में 30% नेचुरल जूस लिखा है। तो जिनमें 30% नेचुरल जूस लिखा है ना फ्रूट्स का, वो वाली कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जैसे कि ये वाली। अब ये महंगी भी लेकिन फिर ज़्यादा है थोड़ी। और हनोई की मार्केट में मैंने देखा किलो के भाव में मिलती है भाई, 140,000 VND, यानी कि लगभग आपके हो जाएंगे 600 कुछ रुपए, जिसमें आप 1 किलो टॉफीज़ ले सकते हैं, तो वो बहुत सस्ती पड़ेगी। लेकिन तब तक मैं ऑलरेडी ले चुकी थी और वेट खत्म हो चुका था लगेज का, तो मैं नहीं ले पाई। ये मी कैंडी है, ये होचिमिन में KKV एंटरप्राइजेज है, बहुत ही क्यूट दुकान, येलो कलर की पूरी, बहुत ही सुंदर है। वहाँ से मैंने ये मी कैंडी ली, तो इसमें एप्रिकॉट वाली टॉफ़ी है, ये एप्रिकॉट फ्लेवर की है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ऐसे ही उसकी ये मैंगो फ्लेवर वाली टॉफ़ी, इसे भी छील करके इसे खा सकते हैं। मैं इंस्टा पे और यहाँ पे शॉर्ट्स रील ज़रूर डालूंगी इनकी, तो देखना ज़रूर है, बहुत ही अच्छी टॉफ़ीज़ हैं। देन ये ब्लूबेरी वाली है, ये छील के खाने वाली नहीं है, सिंपल है, तो ये मुझे नॉर्मल लगी, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी है। फिर KKV एंटरप्राइजेस पे कुछ 55,000 VND के, यानी कि लगभग 190 रुपीज़ के हमारी करेंसी में कुछ ये मिल रहे थे, जुजुबीज़ वगैरह। तो ये 6-7 का कॉम्बो वाला पैकेट KKV एंटरप्राइजेस होचिमिन से लिया। हनोई की नाइट मार्केट से हमने कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए हमने सोवेनियर्स लिए हैं। ये थोड़े महंगे तो पड़े, सस्ते नहीं हैं, बट ये टोटली वर्थ लगे। बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद 100 रुपये का एक कीचेन पड़ा है, बट इसमें नेल कटर भी है, साथ ही में इसमें वियतनाम का वो प्रिंट भी बना हुआ है और इसमें बॉटल ओपनर भी है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ मिली, हेवी एंड नाइस। अब वियतनाम की सॉसेस बहुत टेस्टी थी। स्वीट चिली सॉस, टुओंग ऑट चिली सॉस नाम डुओंग कंपनी की, ये फुकोकी के से मार्ट से ली हमने। और ये DH फूड्स की मुई और चांग ना ट्रैंग, ये वाली ग्रीन कलर की चिली सॉस है, मीठी सी होती है, थोड़ी अलग ही सी होती है, तो बहुत ही सही लगी थी हमें, तो हमने ये सॉसेस ली। ये एक मार्ट है फुकोक में,
जोंगडोंग में हम रुके थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मार्ट था, वहाँ पे बहुत सस्ते सही प्राइसेस में हमें चीज़ें मिल रही थी। वहाँ बियर भी बहुत सस्ती थी, जो 20,000 VND की ऑलरेडी जो बहुत सस्ता है, 100 रुपये से भी कम का होता है, तो वो वाली वहाँ पे सिर्फ 12,000 VND की मिल रही थी, यानी लगभग 40 रुपये की एक बियर मिल रही थी वो वहाँ पे, तो बहुत ही सही थी। ये कुछ मसाला है उनका, नमक, मिर्ची, लाइक इसमें सारे फ्लेवर्स मिक्सड हैं, ये फ्रूट्स के साथ देते हैं वो लोग, तो वहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं उनके साथ। मैंने ट्राई किया था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये मुई ऑथेनिन नाम का ये चाट बाओ जो भी होता है ये मसाला लिया, ये बहुत ही सही लगा था। दिस सर्व यू ग्रेट कोकोनट कॉफ़ी एट सम प्लेसेस। कोई एक सेंट कैथेड्रल चर्च है हनोई में, वहाँ पे पास में एक कॉफ़ी शॉप है, कॉन्ग चे कुछ समथिंग ऐसा कुछ नाम है, कॉन्ग नाम से कुछ कॉफ़ी शॉप है वहीं बिल्कुल पास में। वहाँ की कोकोनट कॉफ़ी इज़ अमेजिंग। वो टोस्टेड कोकोनट फ्लेक्स के साथ दे रहे थे, वो कोकोनट फ्लेक्स मुझे फिर उस टाइम नहीं मिले, जल्दी जल्दी में मैंने ये कोकोनट क्रिस्पी चिप्स ले लिए जिन्हें टोस्ट करके कॉफ़ी और आइसक्रीम के ऊपर ऐड करके खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे, आई होप सो। जो मैंने टॉफ़ीज़ दी उसमें ये पैशन फ्रूट वाली टॉफ़ी भी है, थोड़ी कम मीठी है, बाकी सारी बहुत मीठी है। देन आई गॉट दिस ड्राइड मैंगो एज वेल, जो बिल्कुल ही लाइक आम का ही टेस्ट है इसमें, किसी ने हमसे मंगवाया था तो हमने ये ट्राई किया। ये राइस पेपर्स मैंने ले लिए बिकॉज सस्ते मिल रहे थे 40 रुपये के। अब इन राइस पेपर्स को ऊपर से कच्चा ही रोल करके कुछ इनके स्प्रिंग रोल्स बनते हैं, खाते हैं, तो मैं देखूंगी मैं यूज़ कर पाती हूँ या नहीं, मुश्किल लग रहा है वैसे मुझे। और मैंने बहुत सारे ये शीट मास्क KKV एंटरप्राइजेस से लिए, लगभग 40 इंडियन करेंसी में मेरे को एक पड़ गया होगा, तो सही लग रहे थे। देन ये कैसे लिप मास्क लिए हैं यार, हनोई की नाइट मार्केट बहुत सही है, वहाँ 70 रुपये में लगभग या फिर ये लगा लो 25,000 VND में लगभग मुझे एक पेयर ऑफ ईयरिंग्स मिल गया, जो 70 रुपये में, मतलब जो हमें यहाँ पर माना सारी मार्केट्स है दिल्ली वगैरह में, बट स्टिल ऐसे एक ईयरिंग्स वगैरह बहुत महंगे हैं, तो आपको 100 रुपये से भी कम में बहुत ही सुंदर क्यूट से ईयरिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये वाले भी बहुत प्यारे से लगे मुझे। देन मैंने ये वाले खरीदे, ये भी 70 रुपये के आसपास में एक ईयरिंग पड़ा है, पेयर ऑफ ईयरिंग, ये वाला भी बहुत क्यूट है। देन मैंने जो पहना हुआ है ये महंगा है, ये 200 कुछ का पड़ा होगा, 200-250 का, इस ये ऊपर की तरफ क्योंकि टक हो जाता है, ये सस्ता नहीं मिल रहा था, बहुत ट्राई किया, नो बार्गेनिंग वर्कड इस पर। मैंगो वाली कैंडी एक खोल के ही दिखा देंगे। इसी KKV एंटरप्राइजेस से मैंने कस्टर्ड पुडिंग लिया, जो मुझे नॉर्मल लगा, बहुत अमेजिंग तो नहीं था बट सही था। ये मैंने गले के लिए लिया, अपने पहनने के लिए, ऐसे पेंडेंट टाइप सा है, तो ये मेरे को पड़ा है 100,000 VND का, यानी कि नहीं 80,000 VND का, यानी कि मेरे को पड़ा 80,000 का ना, उनकी करेंसी में अपने यहाँ का हो गया 300 रुपये के आसपास, और बहुत सही लग रहा था। और ये ब्रेसलेट मैंने लिया है 100,000 VND का, यानी हमारे यहाँ का 350 रुपये का, वो काफ़ी क्यूट ब्रेसलेट लगा मुझे। और वहाँ पे फुकॉक की नाइट मार्केट में, और फुकॉक में पर्ल्स हाई चांसेस है कि वहाँ ओरिजिनली मिलते हैं और बहुत अच्छे पर्ल्स मिलते हैं वहाँ पे। तो ये मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ये पर्ल का सेट लिया है, ये 700,000 VND का है, 7 लाख VND का है, बट हाँ इंडियन करेंसी में 350 × 7 कर लो, और बार्गेनिंग कराते कराते लगभग हम 50% तक तो ले ही आए होंगे। और ये 50,000 के ईयरिंग्स हैं, यानी कि लगभग 175 रुपये के ये ईयरिंग्स हैं। अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही प्यारा पिंकिश शेड है, ब्लैकिश, ब्लूइश, वाइटिश, सारे कलर के आपको पर्ल्स वहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आई हैव गॉट पर्ल्स के ब्रेसलेट्स एज वेल। ये देखो कितने डेलिकेट और ये प्यारे प्यारे से ब्रेसलेट्स हैं। आपको 700,000 VND से कोट करना शुरू करेंगे, मार्केट में ढूंढते जाना, अंदर जाते जाना डोंगडोंग नाइट मार्केट में, तो फिर आपको ये फुकॉक में मिलते हैं खाली 200,000 VND तक में मिल जाएंगे, कहीं पे शायद 150,000 VND में भी मिल जाएंगे, यानी 500-700 हज़ार रुपये तक में आपको ये बहुत ही खूबसूरत ऐसे ब्रेसलेट्स मिलेंगे। तो ये मैंने ऐसे 3 ट्राई करे, 3 लिए हैं। और ये पर्ल वाले वाइट ईयरिंग्स है 50,000 VND में मोस्टली आपको ईयरिंग्स यानी 175 रुपये में ही मिल जाते हैं वहाँ पे पर्ल्स वाले। और ये सारे के सारे जो मैंने पर्ल्स वाली चीज़ें दिखाई है वो ऐसे क्यूट से बैग्स में अच्छे से पैकेज हो करके मिलते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें कुछ तो है, वो नहीं, ये तो मैं भूल ही गई थी मैंने लिया है, ये गले में पहनने का है, ये भी होगा लगभग 700-800 रुपये का, सस्ते नहीं है बट हाँ इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये शीट मास्क जो दिखा रही थी मैं पहले वही, ये कुछ वहाँ पे होटल्स में भी जो कॉफ़ीज़ मेरी पी तो नहीं मैंने, तो गुड मॉर्निंग कॉफ़ी वहाँ की बहुत फेमस है तो उठा ली थी, ऐसे एक वेकअप साइगो कॉफ़ी है, सो दैट मैं यहाँ पे आके ट्राई कर पाऊँ। वहाँ पे तो क्योंकि कॉफ़ी के साथ में ना दूध मिलता है ना चीनी मिलती है, तो
ना आइस मिलती है, तो आइस लाटे आप अपने आप बना के नहीं पी सकते, तो मैं इसलिए उठा के ले आई। एंड कॉफ़ीज़ की अगर हम बात करते हैं, अभी तक मैंने 2 कॉफ़ीज़ ट्राई करी हैं। ये सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया वाली मुझे अभी तक लगी। ये चे फिन 1 है, काफ़े रंगजे चे फिन 1, 500 ग्राम का पैकेट, लगभग 100,000 VND में पड़ा हुआ, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। ब्लू टोकाई की जो मैं कॉफ़ी यूज़ करती हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये लगभग मुझे 350 रुपये में 500 ग्राम कॉफ़ी मिली, विच इज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल। और ऐसे ही ये वाली बड़ी होगी 85,000 VND में लगभग 300 रुपये में 500 ग्राम कॉफ़ी, काफ़े रंगजे 1 ट्रोंग न्योंग कॉफ़ी, ये वाली, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। प्योर रोबस्टा कॉफ़ीज़ हैं, इनको घर पे मैंने कॉफ़ी का फिन लिया है। तो ये जो ऊपर मैंने फिन लगाया है, दिस इज़ बेसिकली फ़िल्टर फॉर कॉफ़ी, और इसमें मैंने वियतनामीज़ कॉफ़ी और गर्म पानी ऐड किया है। तो ऐसे पोर करके यू विल गेट द कॉफ़ी, एंड उसमें आप कंडेंस्ड मिल्क मिला करके वियतनामीज़ कॉफ़ी बना सकते हो। तो ये फिन वहाँ पे सिर्फ 20,000 VND के मुझे दानंग के एक मार्ट में मिल गए, जो वैसे मोस्टली हर जगह ज़्यादा रेट के थे। ये वहाँ की बहुत फेमस वेकअप साइगो कॉफ़ी का एक सैशे है। देन मैंने सबसे पहली जो कॉफ़ी वहाँ पे खरीदी थी, गलती से खरीदी थी, बहुत महंगी भी थी, बट ये वियतनामीज़ कॉफ़ी ही नहीं निकली, ये तो चाइनीज़ कॉफ़ी है, कोई कॉलिन बना, ये बहुत अच्छी कॉफ़ी मानी जाती है। तो एक ये चाइनीज़ कॉफ़ी का पूरा बॉक्स खरीदा है मैंने, जो ड्रिप वाली जैसे ब्लू टोकाई की कॉफ़ीज़ आती है वैसी वैसी उस टाइप में है ये। हाईलैंड कॉफ़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। हाईलैंड कॉफ़ी की फ़िन खरीदनी चाहिए थी, मुझे बाद में पता लगा मैंने गलत खरीदी, कोली फ़िन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन क्योंकि मुझे वो वाली कॉफ़ी सारी पसंद आई है, तो यानी मुझे ये भी पसंद आ जाएगी। खुशबू इसकी भी बहुत अच्छी है, और कंडेंस्ड मिल्क के साथ में जब बनाते हैं तो बहुत बैलेंस हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कहीं से भी नहीं लगती, बहुत इनफैक्ट डाइल्यूटेड, माइल्ड और बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। ये वाली कॉफ़ी उनसे भी बेटर होती है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है। ये है संग टाओ 3 ट्रंग नुएन की। संग टाओ में 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। सबसे महंगी और सबसे अच्छी 8 होती है, प्रीमियम वाली। मैं 5 लेना चाहती थी बीच की, वो मिला नहीं, 8 ज़्यादा महंगी थी। 1 और 2 बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैंने 3 ले ली जो मुझे अवेलेबल थी। ये 340 ग्राम्स है, और ये भी अफोर्डेबल थी, ज़्यादा महंगी नहीं है, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू अदर कॉफ़ी थोड़ी महंगी डेफिनेटली है। ये कॉलिन वाली चाइनीज़ कॉफ़ी तो थोड़ी महंगी है ही। कॉर्न सॉक कॉफ़ी ली है, देन मैंने सिग्नेचर ब्लेंड, जिसमें अरेबिका और रोबस्टा का ब्लेंड होता है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली बाकियों से महंगी है, और सबसे ज़्यादा महंगी ये कॉफ़ी है जो हनोई की, जो और कहीं पे मुझे नहीं मिली। हनोई की मार्केट में जब आप ओल्ड क्वार्टर में जाओगे ना, वहाँ पे आपको कॉफ़ी के शॉप्स मिलेंगे। नाइट मार्केट के पास में एक शॉप था, जहाँ पर आपको ओपन आपको ग्राउंड कॉफ़ी के वो दे देंगे, कॉफ़ी ग्राउंड भी मिल जाएंगे, पाउडर करके भी दे देंगे। तो वो बहुत महंगी होती है, वो 100,000 में सिर्फ आपको लगभग 100 ग्राम कॉफ़ी मिलती है। थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करवा के इन्होंने मेरे को 250 ग्राम्स दे दी 200,000 में, और एक कॉफ़ी बनाने वाला फिन भी साथ में दे दिया। तो ये सबसे महंगी कॉफ़ी है। ये ट्रेडिशनल कॉफ़ी है, रोबस्टा ज़्यादा होती है इसमें, और थोड़ी सी इसके अंदर अरेबिका होती है, उनका ब्लेंड होता है। तो देखते हैं कैसी लगती है पीने में। इतनी महंगी मैंने ले ली है, यानी मुझे लगभग पड़ी है 700 रुपये की सिर्फ 250 ग्राम कॉफ़ी। तो ब्लू टोकाई के रेट की पड़ी है काइंड ऑफ। यहाँ लेगोज वगैरह और ऐसी चीज़ें बहुत सारी आपको मार्केट में कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, किसी न किसी मार्केट में। सॉन्ट्रे नाइट मार्केट दानंग में मिली थी, तो ये मैंने अपने भतीजे के लिए ली है। एंड ये हनोई की नाइट मार्केट में मुझे लेमन ग्रास सोप मिला। ये 50,000 VND का पड़ा, बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 175 रुपये का। बट इसकी खुशबू, इसकी प्योरिटी, ओ माय गॉड, लेमन ग्रास वाला है, बहुत ही अच्छा है। वेट इशू था, नहीं तो 3 के साथ 1 फ्री आता, तो मैं 4 लेके आती, तब भी खैर 50,000 VND का ही एक था। इस साबुन को इसके अंदर नेट में रखना है, और उसके बाद ही इससे झाग बनता है, ऐसे ही इसको यूज़ करना है। देन एक ये कोई हमने नूडल्स लिए हैं, बांदा हुआ, पता नहीं मेरे हस्बैंड ने लिए हैं, कौन सा फ्लेवर है, कौन सा जानवर है इसमें, आई हैव नो आइडिया। वर्दर्स ओरिजिनल की टॉफ़ी मैं कंज्यूम करती हूँ, जो शुगर फ्री वाली हो, तो बहुत ही महंगी आती है कि मैंने एक ही बार लिया था और उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी। वर्दर्स ओरिजिनल की सारी टॉफ़ी इंडियन करेंसी में 500 रुपये का एक ये छोटा सा पैकेट आता है, जिसमें 20-25 टॉफ़ी से ज़्यादा नहीं निकलती। वहाँ पे ये 175 रुपीज़ का पैकेट था, और मुझे पर्सनली इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ले लिया। अदरवाइज 175 रुपीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्पेनलिबे क्रीम फिल्स वाली ले लो, सिमिलर टेस्ट करेगी कहीं ना कहीं, बट हाँ थोड़ी वर्दर्स ओरिजिनल की क्वालिटी अच्छी है। आई थिंक लंदन या कहीं की यूरोज में करेंसी लिखा है, बाहर की टॉफ़ीज़ हैं, तो ये काफ़ी सही है। और ये इंडियन हरकत इंटरनेशनल लाउंज में जूसेस वगैरह पिए थे, ये डिफरेंट से थे, तो ये मैं एक आधा अपना हाथ में कैरी करके लेकर के आ गई थी। सो आई होप आपको मेरा वियतनाम का ये हॉल अच्छा लगा। वहाँ पे आईफोन्स भी सस्ते मिलते हैं, बट नॉट यूएस जितने, तो लेना सेंस नहीं था। वहाँ पे फ़ोन कवर्स वगैरह ये सब भी अच्छे मिलते हैं, लड़कों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, लड़कियों के कपड़े थोड़े बहुत मुझे कहीं पर मिले, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले। सॉन्ट्रे नाइट मार्केट में
और हनोई की नाइट मार्केट में मुझे थोड़े बहुत कपड़े वहाँ पे लड़कियों के मिले, पतली लड़कियों को तो स्पेशली काफ़ी अच्छे अच्छे शॉर्ट्स और जीन्स वगैरह वहाँ पर थे। अब मैं फाइनली आपको ये टॉफ़ी खोल के दिखाती हूँ। जो ये मैंगो वाली टॉफ़ी है, ये देखो, ये वियतनाम में ना डेफिनेटली लेनी बनती है। ये आप इसको छील सकते हो ऐसे, बिल्कुल मैंगो का टेस्ट आएगा प्रॉपर, जेली टाइप है, बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सारे के सारे ट्रैवल व्लॉग्स लुक गॉर्जियस वर्तिका और यूट्यूब चैनल #कपल पर आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर रील्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।